still it is not good for any species because it is harming it. So is it like ये जो ocean के around growth हो रही है, is it like benefit? हाँ, it is beneficiary for them. For marine life it is, हाँ, for marine ecosystem it is beneficiary, क्योंकि most of them they do not cover your photosynthesis. जो broadly जो नुकसान होता है इन lakes and ponds में यही हो जाता है आपका कि they hamper your photosynthesis. ठीक है, तो आपका photosynthesis जो नीचे plants वगैरह आपके जो कर रहे थे वो नहीं कर पाते हैं, and all the oxygen आपका जो है उसमें उतना नहीं हो आ पाता है. That is the harmness. Whereas in cases of oceans and all, they are floating ना actually, so they move from one place to another. तो वो आपका हार्म नहीं हो पाता है, बट दे हैव अदर बेनिफिट्स. तो algae bloom is very good actually. Phytoplankton blooms and algae blooms you will find it to be a very common occurrence. ठीक है, ये आपका different weathers में you will find कि ये होता रहता है. ठीक है. The next which we'll discuss is your homeostasis. ठीक है, तो homeostasis जो है we have said कि that is a maintenance of your stable equilibrium. तो जो नेगेटिव फीडबैक की हम जब बात करते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड, ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक हम डिस्कस करते हैं इन योर कंट्रोल सिस्टम्स. ठीक है, दिस इज़ अ कॉमन टर्म कि आप जब भी एक आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिस्टम, जब भी आपने कोई एक आउटपुट दिया तो यूजुअली जब भी आप फीडबैक लेते हैं, से दिस इज़ योर सिस्टम, यहाँ से आपका एक आउटपुट आ रहा है, तो यू टेक अ फीडबैक फ्रॉम आउटपुट इनटू योर मेन सिस्टम. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं कि जैसे आप कंट्रोल कुछ करना चाह रहे हैं तो यू ऑलवेज टेक एन आउटपुट से आप एक सिग्नल लेते हैं विच यू कम बैक टू योर मेन इनपुट. ठीक है, आपको वहाँ से एक सिग्नल मिलेगा एंड दिस विल ट्राई टू हैव आइदर पॉजिटिव फीडबैक और अ नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेज योर आउटपुट. ठीक है, कि अगर आपने एक सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक दे दिया तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज योर आउटपुट वैल्यू. ठीक है, अगर अभी मान लीजिए स्पीड वॉज 10 किलोमीटर्स पर आवर और आपका आउटपुट इज पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इट विल डू इज इट विल इंक्रीज इट टू 11, फिर 11 से इट विल इंक्रीज टू 12. ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपने सिस्टम डेवलप किया है, सो दैट इज टर्म टू बी योर पॉजिटिव फीडबैक. तो पॉजिटिव फीडबैक्स आर नेवर स्टेबल. ठीक है, बाय देयर इनहेरेंट नेचर योर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स आर नेवर स्टेबल, whereas your negative feedback systems are always stable. ठीक है, you always try to bring it to a particular value. ठीक है, कि अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको मूव करना था एंड इफ दे आर मूविंग एट 41, तो इट विल गिव एन इनपुट टू द सिस्टम कि आपकी जो स्पीड है इट इज़ अबव 40, तो ट्राई एंड रिड्यूस आउटपुट. तो जैसे ही वो 40 आएगा देन इट विल रिमेन स्टेबल. अगर 39 होगा देन अगेन इट विल गिव इनपुट कि आप जो है उसको इम्प्रूव करिए टू 40. So that type of feedback is your negative feedback. ठीक है, तो what you see in cases of your climate change and all, it is more of your positive feedback. ठीक है, climate change हमारा जो global warming हो रहा है, it is more or less your positive feedback to environment. कि आपने जैसे temperature यहाँ पे rise कर दिया, so what this temperature rise is giving back is giving a signal to your other things. ठीक है, which will again increase your temperature. जैसे क्या कि आपका ice will melt. ठीक है, आइस विल मेल्ट मीन्स आपका मीथेन विल रिलीज, योर नेट एल्बिडो ऑफ द अर्थ विल ऑल्सो डिक्रीज. ठीक है, आपका जो टोटल हीट जो है अर्थ में इट विल इंक्रीज, तो इट विल कॉज इंक्रीज इन योर टोटल टेम्परेचर. सो दैट टाइप ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज योर पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, तो इसीलिए लोग जो बोलते हैं कि योर ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दीज दे विल गो आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, आपको जो है जो लिमिट की बात जो करते हैं लोग कि वी शुड लिमिट इट टू 2 डिग्रीज इज दैट ओनली. ठीक है, कि अगर आपने 2 डिग्री से ज़्यादा कर दिया सो दिस पॉजिटिव फीडबैक विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तब आपको दिखेगा. ठीक है, तो यू हैव दीज टू, स्पेशली आप जब कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं तो ऑलवेज यू कैन मेंशन कि इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक आप क्या करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक आर कॉमन टर्म्स. आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएंगे तो यू कैन से पॉजिटिव फीडबैक इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, कि आपने अगर कोई एक स्कीम रन करी एंड यू आर हैविंग अ पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ इतने लोग का वेलफेयर हो रहा है. ठीक है, और देन यू कैन हैव अ पॉजिटिव फीडबैक कि यू डू मोर थिंग्स कि आपका इतने लोग का नहीं हो पा रहा था तो आप और लोग का हेल्प करिए. देयर यू विल नॉट ट्राई टू लिमिट योर आउटपुट. ठीक है, यू ट्राई टू इंक्रीज योर आउटपुट हमेशा.
तो अब हमेशा वो लेके आप आउटपुट को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो दोज टाइप ऑफ आउटपुट जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाते हैं तो यू कैन हैव पॉजिटिव फीडबैक्स, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक हेल्प्स, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक्स इज मोर इन रिलेशन टू योर कंट्रोल सिस्टम्स। जब आपको कंट्रोल करना है किसी भी चीज़ को, यू विल हैव यस नेगेटिव फीडबैक। तो उसी तरीके का जो नेगेटिव फीडबैक है आपका इन इकोसिस्टम्स, ठीक है, इट इज टर्म टू योर होम्योस्टेटिस, ठीक है, कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो इकोलॉजी है, इट ट्राइज टू मेंटेन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि आप जो है हर ऑर्गेनिज्म जो है ट्राइज टू मेंटेन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम अपने आप, ठीक है। दैट कैन बी स्टेबिलिटी इट इन टर्म्स ऑफ, जो इसमें एग्जांपल है फॉर योर टेम्परेचर, जो हम देखते हैं योर स्वेटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर होम्योस्टेटिस, ठीक है, वो इट ट्राइज टू रेगुलेट योर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो बॉडी का है वो आपका मेंटेन करने के लिए ओनली यू स्वेट, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ योर फिजिकल क्या कहते हैं होम्योस्टेटिस फीचर, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कि आप कैसे कैसे उसको करते हैं इज योर रेगुलेट, ठीक है, कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रॉडली जो ह्यूमंस में होता है, ठीक है। देन यू विल हैव कि जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं आपके, जो दे आइदर लिव इन योर सहारा डेजर्ट, सॉरी इन योर अंटार्कटिका, और दे आर लिविंग इन योर सहारा डेजर्ट्स, दे आर एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स, ठीक है। दैट इज द रीज़न वाई दे आर लिविंग देयर। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो यू विल हैव कि इसी की वजह से, ठीक है, बिकॉज फ्यू स्पीशीज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, इसलिए जो छोटे स्पीशीज़ हैं दे आर नॉट फाउंड इन योर कोल्डर एरियाज, ठीक है। कोल्ड प्लेसेस में आपको छोटे एनिमल्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। तो रीज़न वॉज दिस ओनली कि क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया है जहाँ से हीट एमिट हो सकती है, इट इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी के हिसाब से जो एरिया उनका आ रहा है विच कैन एमिट, इट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो दे कैन नॉट रिटेन दैट हीट, तो उतनी हीट उनको पाने के लिए दे नीड टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फूड, तो वो फूड उनको कोल्डर एरियाज में नहीं मिल पाता है। सो दैट इज द रीज़न यू विल फाइंड कि ऑल बिग एनिमल्स ओनली दे लिव इन योर कोल्डर एरियाज। यू विल नॉट फाइंड कि कोई बहुत छोटा एनिमल जो है इट इज सर्वाइविंग देयर, ठीक है। ऑल्सो जो रेगुलेशन के लिए यू विल फाइंड कि यू हैव फर्स एंड ऑल, ठीक है, जो इट हेल्प्स इन योर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर कॉन्फॉर्मिटीज, ठीक है। कॉन्फॉर्म जिसको हम कहते हैं कि जिस तरीके से चल रहा है उसी में आप उसको अडेप्ट कर जाइए, उसी को मान लीजिए कि हाँ इस तरीके से है तो विल डू दिस ओनली, ठीक है। सो दीज स्पीशीज दैट आर अनेबल टू रेगुलेट, ठीक है, कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हुआ आपका, सो यू अडेप्ट योर बॉडी अकॉर्डिंग टू दैट चेंज। तो कन्फर्म एक इस तरीके का आपका अडेप्टेशन है जहाँ पे यू डू नॉट एबल टू रेगुलेट, कि आप उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके का चेंज हुआ आप उसी तरीके से ही आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली इट इज़ फाउंड इन योर एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, कि आप जिस तरीके का वो हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी तरीके से यू आर एबल टू डू दैट। Snakes. हाँ, your reptiles and all also do this type of things. Like acclimatization. Not acclimatization. It will be more associated with your Laziness. not lazy. Acclimatization was with respect to your body. Adaptation का example आप कह सकते हैं. Acclimatization is completely opposite of this. हाँ, acclimatization is These हाँ, organisms they cannot adapt. themselves. हाँ. So these organisms they will They can only survive in particular time. So you will find कि there are various reasons जिसकी वजह से those conformers have not evolved to be your regulators. जैसे सबका है, सब famous example is we have discussed in terms of your animals. ठीक है, जैसे आपके जो छोटे animals हैं they have very larger surface areas related to their body volume. ठीक है, तो उसी के वजह से when they are living in your cold places तो their heat is क्या कहते हैं emitted more compared to the amount of energy they are consuming. उसी की वजह से they are unable to live there. ठीक है, so that this is the reason why you will not find कि very small animals to be living in your polar regions. ठीक है, the next type of adaptation which they do to maintain your homeostasis is migration. ठीक है, कि you will find कि various species they migrate.
ठीक है, आइदर इन कोल्डर प्लेसेस, ठीक है, जब आपका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिप कर जाएगा तो यू विल फाइंड कि पीपल एंड योर स्पीशीज दे कम डाउन टू योर लोअर लैटिट्यूड्स और एल्स लोअर हाइट्स. ऑल्सो यूर फाइंड की बर्ड्स, ठीक है, यू कैन हैव दिस टू बी, यू कैन जस्ट राइट, ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो हैव दैट. माइग्रेटरी बर्ड्स का देर इज अ ट्रैक, ठीक है, देर आर ग्लोबल माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम योर साइबेरिया एंड ऑल दे गो टू योर ऑल अफ्रीका, ठीक है. So one of the major stops for those migratory birds are India, ठीक है. One of the most famous places is Keoladev National Park. How many of you been there? कोई गया? Visited Agra? आगरा के बगल में ही है, ठीक है. जस्ट आगरा के बगल में यू हैव योर फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी के जस्ट ऑन द साइड ऑफ बॉर्डर ऑफ राजस्थान यू हैव योर भरतपुर, ठीक है. तो जस्ट देयर ओनली यू हैड दिस. अर्लिएस्ट इट वाज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू अ नेशनल पार्क. दिस एंड योर चिल्का लेक, ठीक है, वन ऑफ द टू मेजर प्लेसेस जहाँ पे आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स विल अराइव. So this was the time where you will be reading a lot about your migratory birds, क्योंकि winter is the time when they come from your Siberia, ठीक है. These are your winter places for these birds to live. सर ऐसा है कि यहाँ पे वेस्ट ईस्ट नहीं वेस्ट से आती है बर्ड और इधर पे ईस्ट से चिल्का लेक पे नहीं, वहाँ से दोनों बर्ड्स आते हैं. सबका क्या कहते हैं अलग अलग फ्लाइट पाथ है एक्चुअली. तो दे ऑल गो टू योर अफ्रीका, ठीक है. मोस्टली अफ्रीकाज में दे मूव, तो बीच में मिनी दे लिव हेयर, ठीक है. मोस्ट ऑफ द बर्ड दे मूव टू अफ्रीका, ठीक है. दिल्ली के जू में भी है. हाँ, तो ये पूरा आपका जो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं यू विल फाइंड की लॉट ऑफ बर्ड्स विल कम. उसमें बहुत ज़्यादा आपका होता है लाइक यू हैव सीन की, बिकॉज दीज बर्ड्स दे आर लिविंग इन योर साइबेरिया जहाँ पे आपका लाइट इज़ नॉट देयर, ठीक है. बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होती है, तो जब भी इनको लाइट दिखती है दे फील इट की सुबह हो गई है, अब फ्लाई करना है, ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर इश्यूज विच वी आर फाइंडिंग इन विद दीज बर्ड्स, कि रात में जो लाइट्स ऑन हो जा रही थी नियर योर नेशनल पार्क्स, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि नाइट कब है डे कब है, ठीक है. एंड इन नाइट दे स्टार्टेड फ्लाइंग, और कहीं ना कहीं जाके बेचारे लड़ जा रहे थे, ठीक है. दिस वॉज रीज़न की वाई दे मेड श्योर कि ड्यूरिंग नाइट्स यू विल नॉट हैव एनी लाइट्स ऑन ड्यूरिंग ऑल दीज नेशनल पार्क्स के आसपास बाउंड्री में, ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है. The next is in terms of your species which we have found is hibernation, ठीक है. hibernation होता है especially with most famous is your polar bears, है ना, कि जब बहुत ज़्यादा आपकी ठंडी हो जाती है तो जो डॉक्यूमेंट्री है द प्लैनेट अर्थ which I am saying it starts with that only from your polar bear, ठीक है. polar bear एक है वो after your winter it comes out, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है. इट स्टार्ट्स विद दैट ओनली कि हाइबरनेशन हो गया. हाइबरनेशन के बाद क्या हो रहा है, द काइंड ऑफ सिमिलर थिंग जो आप इसमें देख रहे हैं फॉर योर एनिमल्स, फॉर योर पोलर बियर्स, जब आपका फिशेज और स्नेल्स में होता है, ठीक है, कि जब भी आपका बहुत ज़्यादा समर हो गया, ठीक है, व्हेन इट इज़ वेरी वार्म, ठीक है, टेम्परेचर ऊपर आपका जो पानी बहुत गर्म है, तो फिशेज एंड ऑल विल नॉट बी एबल टू मूव अप एंड हैव योर फूड, ठीक है. तो फिशेज ऑल्सो गो इन टू हाइबरनेशन विच इज टर्म्ड एज एस्टिवेशन, ठीक है. तो द सिमिलर टू योर हाइबरनेशन इन टर्म्स ऑफ फिशेज एंड ऑल इज टर्म्ड एज योर एस्टिवेशंस. ठीक है. सबसे अच्छा फ़ायदा भी यही हो गया कि पीपल यू हैव अ लॉट ऑफ गुड कैमराज अब, ठीक है. लोगों को शौक हो गया अब कि वीडियोग्राफी करने का, तो यू हैव अ लॉट ऑफ फोटोज़. तो जितना भी एनवायरनमेंट में यू कैन फाइंड सी अ लॉट ऑफ फोटोज़, ठीक है. इट विल बी मोर हेल्पफुल टू रिटेन कि कहाँ पे किस तरीके का क्या है, एंड यू विल बी एबल टू राइट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर आंसर्स, ठीक है. किसी भी आप ज्योग्राफी के आंसर में, किसी भी आप क्या कहते हैं उसके आंसर में, एनीवेयर यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है. एनवायरनमेंट विल ऑलवेज प्ले अ डोमिनेंट रोल, अगर अनलेस अनटिल आपसे कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है. बी इट आइदर योर
सोसाइटी का आप आंसर लिख रहे हैं, आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं, आप एसए का आंसर लिख रहे हैं, तो ऑलवेज यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट देयर, ठीक है, बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द की पिलर्स अभी आज के टाइम पे जो फोकस में रहता है। तो यू विल नॉट गो रॉन्ग अगर आप कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव या किसी भी चीज़ में यू ऑलवेज ब्रिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर आप एनवायरनमेंट का पॉइंट ऐड करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो कोई गलत नहीं करेगा। द नेक्स्ट इज इन योर पॉन्ड इकोसिस्टम, जो आप देखते हैं कि जब हम होम्योस्टैटिस की बात करते हैं कि हाउ दे ट्राई टू मेंटेन योर इक्विलिब्रियम, कि अगर आपका जू प्लैंकटन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जू प्लैंकटन्स हाउ दे विल इंक्रीज की दे ईट अ लॉट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उसको दे स्टार्ट ईटिंग तो देयर पॉपुलेशन विल राइज। तो हाउ द पॉन्ड इकोसिस्टम विल डू इज के फाइटोप्लैंक्टन्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जू प्लैंक्टन्स विल डाई, क्योंकि खाना उनके पास नहीं है। देन अगेन यू विल हैव फाइटोप्लैंक्टन्स विल राइज, देन फाइटोप्लैंक्टन्स को फिर से जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, ठीक है। यू विल फाइंड दिस टाइप, ठीक है। टुमारो आई गेस विल रीड अबाउट अ टर्म कीस्टोन स्पीशीज, विल रीड टुमारो, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज probably tomorrow only we'll read, tomorrow day after tomorrow, sorry the next class, I know. So keystone species के लिए I would like you to watch one video, ठीक है, 4 से 5 मिनट का एक वीडियो है of your येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। ये वो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है ना। सो कीस्टोन स्पीशीज वो होती है कि जो स्पीशीज अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, यू विल हैव दैट इन यूट्यूब, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो जो स्पीशीज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस स्पीशीज़ की वजह से यू कैन सी अ मेजर चेंज इन दैट एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके वहाँ पे जो आपको सबसे मेजर चेंज आपको जो दिखेगा उस पर्टिकुलर में यू विल हैव दैट टर्म टू बी योर कीस्टोन स्पीशीज़ की, वो उसका कीस्टोन स्पीशीज़ है। एंड यूजुअली जो कीस्टोन स्पीशीज़ होता है वो हमेशा प्रीडेटर होता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ योर ऑल दीज हर्बीवोर्स, ठीक है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में भी आप देखेंगे तो यही हुआ था कि यू हैड कि ऑल दोस डियर्स दे वर रोमिंग फ्री, ठीक है, बहुत आराम से वो सब कुछ खाते रहते थे। तो ऑल दोस ट्रीज एंड ऑल दोस ग्रासेस एंड ऑल दे कंज्यूम्ड। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि द रिवर व्हेन एवर इट फ्लडेड आपका इरोजन वाज हैपनिंग, क्योंकि जितना भी आपका प्लांट कवर था वो ख़त्म हो जा रहा था। तो यू हैड योर सॉइल इरोजन, तो आपका प्लांट कवर भी ख़त्म हो रहा था एंड द पॉपुलेशन ऑफ डियर ऑल्सो रोज। सो टू इंक्रीज टू चेक द ग्रोथ, जैसे होम्योस्टैटिस के केस में अगर आप देखेंगे टू चेक दिस ग्रोथ दे इंट्रोड्यूस वुल्स, ठीक है, 2 वुल्स या 3 वुल्स को इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पे टू चेक द ग्रोथ ऑफ योर डियर। एंड यू विल फाइंड कि वो 2 और 3 वुल्स की वजह से पूरा का पूरा आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क हैज चेंज्ड कम्प्लीटली। तो पूरा का पूरा आपका जो पहले का जिस तरीके का स्पीशीज था, यू विल वॉच इन दैट डॉक्यूमेंट्री, दे विल शो यू दैट, डॉक्यूमेंट्री नहीं छोटा सा वीडियो है बस, कीस्टोन स्पीशीज का येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। इफ यू फाइंड टाइम, ठीक है, देखिएगा 4 से 5 मिनट का ही वो छोटा सा वीडियो है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई मेंट कि आपको जो टर्म्स हैं वो टर्म्स का आपको यू कैन वेरी वेल फाइंड रिलेटेड वीडियोस, ठीक है। हाँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क इज इन यूएसए। जो आप बहुत फेमस फोटोज आप देखते होंगे, वी हैव सीन दोज ना, येलोस्टोन नेशनल पार्क हैड ओनली दोज गीजर्स, ठीक है। जो गीजर्स हमने जो देखा था, यू हैड ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द वर्ल्ड गीजर्स आर फाउंड देयर, ठीक है। तो गीजर्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। एंड देन ओनली यू हैड की होम्योस्टैटिक सिस्टम में जो नेगेटिव फीडबैक की हमने बात करी थी, इट लिमिट्स योर रिसोर्सेज एंड ऑल, ठीक है। द नेक्स्ट विल मूव ऑन टू इज़ योर एनर्जी फ्लो, ठीक है, कि किस तरीके का एनर्जी फ्लो आपका होता है। तो एनर्जी फ्लो जो हम कहते हैं इट ऑलवेज अकर्स बिटवीन योर ट्रॉफिक्स, ठीक है। ट्रॉफिक्स इज मोर रिलेटेड टू योर नरिशमेंट, ठीक है। जो टर्म ट्रॉफिक लेवल्स जहाँ से आपका आता है, विल सी कि देर आर वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, जैसे लेवल 1 लेवल 2 इस तरीके से आपका रहेगा। बीट इधर ये पिरामिड्स में आप देख लीजिए, या फिर आप अगर एक फूड चेन फूड वेब में आप कहते हैं, तो एक पर्टिकुलर लेवल से नेक्स्ट पर्टिकुलर लेवल पे यू हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। तो दो स्पीशीज़ वी आर टर्मिंग इट टू बी योर ट्रॉफिक लेवल्स और डिफरेंट ट्रॉप्स, ठीक है। इट इज़ योर न्यूट्रिएंट्स।